गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने वाले हैं नाउन्स के बारे में। पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक पूरा ओवरव्यू मैंने आपको दिया था नाउन्स और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जितने भी 8 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया था। आज हम नाउन के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे कि क्या है नाउन। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखेंगे, अपन परिभाषा देखेंगे कि क्या है ये। परिभाषा के अंदर हम लिखेंगे अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, इमोशन और फीलिंग। ये हमारा पर्टिकुलर हो गया नाउन। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर, भाव या कोई जो भावना है, हमारी फीलिंग जो है, उन सबको हम नाउन का नाम देते हैं। नाउन में हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि आरोहण पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो गया। प्लेस, हमने चूरू को ले लिया। थिंग के अंदर हमने ले लिया फैन। एनिमल, हमने ले लिया काऊ। इमोशन, हेट, लव। ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें नाउन की कैटेगरी में रखी जाती हैं। इसके अलावा कंडीशंस वगैरह को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। जैसे कोई भी स्थिति हो किसी की, जैसे इलनेस मैंने आपको पहले बताया था। तो ये सारी चीजें क्या है? ये नाउन को बताएंगी। अब नाउन को कई भागों में भी विभाजित किया गया है। सबसे पहले नाउन को अंग्रेजी में 5 भाग में डिवाइड करते हैं अपन। 5 में जैसे सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन की हम बात करेंगे, उससे पहले मैं एक पूरा जो प्रकार है इनका, जिसे मैं डिवाइड करके बताऊंगा 5 भाग। तो सबसे पहले मैं इस प्रकार से लिखता हूं यहाँ पे, यह है नाउन। नाउन को बेसिकली हम 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर नाउन आता है। प्रॉपर नाउन के बाद हमने लिया है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बाद नाउन आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बाद हम लिखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। और नेक्स्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, इसको माना जाता है परीक्षा की दृष्टि से, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 प्रकार हमने नाउन के देखे हैं। इनमें प्रॉपर नाउन, हिंदी में इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हिंदी में ये जातिवाचक संज्ञा है। कलेक्टिव नाउन ये है समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन के अंदर आता है पदार्थवाचक, कोई भी पदार्थ है वो सारे आ जाएंगे इसमें। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे फीलिंग और इमोशन के बारे में बताया, यानी ऐसी चीजें, ऐसे नाउन जो कि जिनको देखा नहीं जा सकता, जिनको छुआ नहीं जा सकता, जिनका कोई टेस्ट नहीं होता, हम केवल उनको महसूस कर सकते हैं, वे सारे के सारे इस अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। और हिंदी में इसको भाववाचक संज्ञा कहेंगे। पहला इसका भाग देखेंगे। पहला नाउन का जो भाग है ये है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। इट डिनोट्स particular
नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। ये पर्टिकुलर जो नाम है उसको बताएगा। जैसे कि पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति विशेष का नाम बताएगा। व्यक्ति विशेष में हम देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति का नाम है, जैसे रमेश, गीता, इस प्रकार से। तो ये तो हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आ गया। अब हम बात करते हैं प्लेस की। प्लेस जैसे स्थान विशेष होते हैं, उनके हम नाम निर्धारित कर देते हैं। जैसे कि गांव के, शहरों के, हमारे जो देश है उनके, ये सारे के सारे जो पर्टिकुलर प्लेस हैं उसमें आ जाएंगे। जैसे नाम हम कहते हैं चूरू, जयपुर, राजस्थान, इस प्रकार से ये प्लेस को पर्टिकुलरिटी जो है उसको बताएगा, यानी स्थान विशेष का नाम। अब हम तीसरी बात करते हैं थिंग। वस्तु का कैसे पर्टिकुलर नाम दे दिया हमने। जैसे कि हम फैन होते हैं, फैन, पंखे, पंखे को पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। जैसे पंखे अलग अलग कंपनी के आते हैं, जैसे उषा फैन आता है, उषा फैन है, उसी प्रकार से ओरिएंट फैन है। इस प्रकार से अलग अलग इस प्रकार से नाम दे दिए जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर कोई वस्तु का नाम हो गया। और पेन की बात करते हैं तो पार्कर पेन है, पार्कर पेन है, और भी बहुत सारे उदाहरण इसके हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल की। पर्टिकुलर जो जानवर है उसको हम देखेंगे। जैसे हम डॉग, जो कुत्ता हमारा कुत्ता होता है, उसको पर्टिकुलर कोई नाम दे दिया जाता है। जैसे किसी ने अपने कुत्ते को नाम दे दिया शेरी, कोई उसको कहता है टॉमी, इस प्रकार से। तो ये पर्टिकुलर जो प्रॉपर नाउन है उसको डिनोट करता है। अब दूसरा भाग हम देखते हैं आगे। दूसरा है इसका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? हिंदी में इसको हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। द नाउन विच डिनोट्स। दूसरा भाग हम इसका देखते हैं आगे। दूसरा भाग नाउन का है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसको हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ये पूरी जाति को कवर करता है। जैसे मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं पहले। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस, things, etc. It denotes whole class। ये पूरे वर्ग को बताता है, पूरे वर्ग का, पूरी जाति का बोध कराता है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कॉमन पर्सन कौन कौन से हैं। कॉमन पर्सन में जैसे पूरा वर्ग हम मैन से दर्शा सकते हैं। स्टूडेंट है, बॉय है। तो ये क्या है? ये पूरा एक वर्ग है। छात्र वर्ग हो गया, यहाँ जो पुरुष है उनका हो गया, यहाँ लड़कों का जो वर्ग है वो आ गया। पर्टिकुलर सभी का हम अलग अलग नाम इनका दे सकते हैं। आगे दूसरा देखते हैं कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस में हम जैसे कहते हैं विलेज। अब गांव के भी अलग अलग नाम होते हैं, तो वो अलग अलग जो नाम है पर्टिकुलर, वो तो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में चले जाएंगे। और ये जो विलेज है, जैसे सिटी है, जैसे कंट्री है, ये सारे के सारे कॉमन नाउन को दर्शाएंगे। तीसरा हम बात करते हैं थिंग्स की। थिंग्स में हम लेते हैं जैसे बुक,
अब आप कहोगे बुक कैसे? बुक को हम पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं, जैसे सभी के अलग अलग टाइटल होते हैं। दूसरी बात, जैसे गीता है, रामायण है, ये भी हमारी बुक्स हैं, तो इनको हम ले सकते हैं। उसी प्रकार जैसे मैं लेता हूं फैन, फैन के भी अलग अलग नाम, जैसे जैसे कंपनियों के नाम है, जैसे ओरिएंट है, उषा है, इस प्रकार से। आगे पेन की बात आती है, मोबाइल की बात आती है, तो ये सारी की सारी चीजें किसमें ली जाएंगी? ये सारी की सारी चीजें ली जाएंगी हमारी कॉमन नाउन में। हमारा तीसरा तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। किसी व्यक्ति, वस्तु या जो कोई भी चीज है, उनका एक समूह है को ये बताएगा। जैसे मैं लिखता हूं इसकी डिफिनीशन पहले। कलेक्टिव नाउन इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ a group of people, places, things और एनिमल्स। तो ये पूरा का पूरा समूह है, बताएगा। सभी के लिए हम एक ही जो नाम है, जो वर्ड है, ग्रुप काम में नहीं ले सकते। जैसे ग्रुप ऑफ पीपल, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं, लेकिन एक ग्रुप ऑफ एनिमल नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ जो ग्रुप शब्द है ना, वो एनिमल के लिए फिट नहीं है, सूट नहीं है इंग्लिश में। इस वजह से हम इसको दूसरा नाम देंगे, और यही एक कलेक्टिव नाउन है हमारा। एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैं लिखता हूं ए क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की जो भीड़ होती है, उस भीड़ को हमने नाम दे दिया क्राउड। अब ये क्राउड जो शब्द है वो जानवरों के लिए काम में नहीं लिया जा सकता, उनके लिए एक अलग नाम है। और दूसरा हम बात करते हैं जैसे एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो ये क्या है? आर्मी। आर्मी एक समूह को दर्शाता है, किनका समूह है? सोल्जर्स का। उसी प्रकार हम किसी चीज की बात करते हैं, कोई वस्तु की बात करते हैं, तो हम लिखते हैं ए बंच ऑफ कीज। कीज चाबी होती हैं, उन चाबियों का जो समूह होता है, जो गुच्छा होता है, उसको हम बंच कहते हैं। उसी प्रकार से ए फ्लीट ऑफ शिप्स कह दिया हमने। तो ये जो जहाज हैं, उन जहाजों का जो समूह होता है उसको फ्लीट कहते हैं, बेड़ा होता है जहाजों का। उसी प्रकार से ए ड्रॉव ऑफ केटल, मवेशियों का जो समूह होता है उसको हम ड्रॉ बोलते हैं। तो इस प्रकार से पर्टिकुलर अलग अलग नाम दे दिए गए, सभी के लिए हमने ग्रुप नाम नहीं दिया। ग्रुप कुछ विशेष के लिए आता है, जैसे कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये सारे के सारे उदाहरण जो आए हैं, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन को दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा होती है, और हम इसमें कोई पदार्थ के बारे में बात करेंगे। जैसे मटेरियल नाउन is a noun which we can eat, drink, touch, see, वे लिखते हैं हम, वे एंड measure, but we
we cannot count it। कहने का मतलब है कि पदार्थवाचक जो संज्ञा होती है जिसको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, तोल सकते हैं, उसको माप सकते हैं अपन, तो ये सारी की सारी जो है वो पदार्थवाचक संज्ञा होंगी। बाकी इनको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते हम कि एक हो गया, दो हो गया, इस प्रकार से हम काउंट नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, उदाहरण हम लेते हैं जैसे कि हम ले लेते हैं फूड, उसके बाद में हम ले लेते हैं वाटर। वाटर जैसे कोई धातु का नाम आ गया, गोल्ड, सिल्वर जैसे है। और उसी प्रकार हम कई जैसे तरल पदार्थ हमको भी ले लेते हैं, जैसे ऑयल है, मिल्क है। ये सारी की सारी चीजें किसको दर्शाएंगी? ये मटेरियल नाउन को दर्शाएंगे। बात करते हैं पांचवा और जो लास्ट हमारा जो नाउन है ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसको केवल महसूस किया जा सकता है, हम इसको टच नहीं कर सकते, इसको खा पी नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं इसको। तो मैं इसकी डिफिनीशन आपको बताता हूं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए टाइप ऑफ नाउन which can be felt only by us। यानी इस प्रकार की संज्ञा है जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। और क्या क्या दर्शाएगी ये? इट डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और इमोशन और एक्शन भी हो सकता है यहाँ पे। तो इन सब चीजों को दर्शाएगी। क्वालिटी किसी व्यक्ति का जो गुण है उसको दर्शाएगा, कंडीशन जैसे कोई भी किसी भी प्रकार की स्थिति है उसके बारे में बताएगा, इमोशन जो भावनाएं हैं उनके बारे में बताएगा। जैसे कि हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल्स में क्वालिटी है किसी की, जैसे ब्रेवरी हम कह देंगे, बहादुरी, ब्रेवरी। और कंडीशन की हम बात करते हैं तो जैसे चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड बचपन है, तो ये एक प्रकार की कंडीशन है। डार्कनेस हम कह सकते हैं, डार्कनेस को हम भाववाचक की कैटेगरी में लेंगे। और इमोशन जैसे हेट है, लव है, तो ये जो है ये एक भाव ही है, इनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसको खा पी भी नहीं सकते। तो ये सारी की सारी चीजें हैं वो इसमें आएंगी भाववाचक संज्ञा में। इसके अलावा जैसे है मदरहुड, तो बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे आपको इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसके अलावा जैसे कोई भी विषय जितने भी हैं हमारे, वो सारे के सारे, जैसे मैं लेता हूं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स है, जैसे कि पॉलिटिक्स है, ये सारे के सारे किसमें आएंगे? ये भाववाचक, यानी नाम दे दिया गया है इनको और ये एक भाव को दर्शा रहे हैं कुल मिला के। तो नाउन का आज हमारा चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे वो जो नाउन के दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उन पे आधारित होगा। यानी नाउन अभी यहीं पे खत्म नहीं हुआ, ये और चलेगा, क्योंकि जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी आपके सामने मैं रखूंगा। तो आज के लिए तो इतना काफी है। मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आपको नए जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। थैंक यू।